नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर हम सभी की नजर लगातार बनी रहती है। और आज न्यूज पंच में जिन प्रमुख खबरों पर हम करेंगे विस्तार से बात, जानेंगे हर एक अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहले बात होगी पहलगाम हमले को लेकर के, जिस पर श्रीनगर में सेना की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। जी हां, इस वक्त आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे, साथ ही पूरी जानकारी इस हमले को लेकर लेते हुए नजर आएंगे। बताएंगे विस्तार से आपको उनके दौरे के बारे में और क्या कुछ अपडेट इस वक्त अभी तक मिल रहा है इस पूरे हमले को लेकर, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही इसके अलावा जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हाँ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन पर भड़कते हुए नजर आया और उन्होंने कहा है स्टॉप, यानी कि पुतिन की तरफ से जो हमला किया गया हाल ही में कीव पर, उस हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए नजर आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये मैसेज पूरे विश्व में दे रहे हैं कि वो इस हमले को, इस युद्ध को खत्म करेंगे। लेकिन अब जब पुतिन ने एक बार फिर हमला किया और एक बड़ा हमला जब कीव पर किया, तो उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आया। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है इस हमले को लेकर, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की और सबसे पहले पहलगाम हमले की बात करेंगे, जहां आपको बता दें कि भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद कार्रवाई की अब पूरी तैयारी कर ली है। सभी पार्टियों की मीटिंग में इस बारे में चर्चा भी की गई, जिसमें विपक्ष ने आतंक के खिलाफ केंद्र सरकार का साथ दिया। तो वहीं अब आज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जहां वो अधिकारियों से सुरक्षा की जानकारी लेंगे। जहां एक तरफ सरकार, सेना एक्टिव और एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस हमले के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली के कई बाजार बंद हैं। कैंडल मार्च निकालते हुए भी कई जगह से तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही उससे पहले आपको दिखाते हैं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का श्रीनगर दौरा। तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का आज श्रीनगर दौरा है। श्रीनगर वो पहुंच चुके हैं, जहां पर सेना की हाई लेवल मीटिंग आज होने जा रही है, जिसमें वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। और सीधे तौर पर हम देखें तो सुरक्षा के लिहाज से ये जो मीटिंग है, ये जो बैठक है, वो काफी अहम और काफी खास है अपने आप में। 15 कोर के कमांडर और राष्ट्रीय राइफल के अधिकारी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ कमांडर पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। 22 तारीख को जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसकी पूरी जानकारी अधिकारी देते हुए नजर आएंगे। साथ ही पहलगाम का दौरा भी करते हुए नजर आएंगे, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ था, उस जगह भी उपेंद्र द्विवेदी जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि घाटी में सुरक्षा भी फिलहाल कैसी है, उसकी भी जानकारी लेंगे, सुरक्षा हालातों का, और साथ ही एलओसी के हालातों की भी जानकारी और जायजा लेते हुए उपेंद्र द्विवेदी नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तरी कमान के शीर्ष अधिकारियों के साथ भी काफी अहम बैठक है और उस बैठक में जो शीर्ष अधिकारी हैं वो पूरी जानकारी देते हुए नजर आएंगे किस तरीके से इस वक्त सैन्य कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सैन्य कार्रवाई की जानकारी पूरी दी जाएगी उपेंद्र द्विवेदी को। और साथ ही एलओसी पर जिस तरीके से छुटपुट चीजें जो नजर आ रही हैं उनको लेकर भी पूरी जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार और सेना की ओर से स्पष्ट संकेत इस वक्त पूरे देश को दिए गए हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बीते कल भी ये मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दिया गया। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अश्विनी, अगर हम देखें तो सीधे तौर पर श्रीनगर इस वक्त पहुंच चुके हैं उपेंद्र द्विवेदी, जहां पर वो जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी करेंगे और हाई लेवल मीटिंग भी होने जा रही है। किस तरीके का प्रोग्राम उनका रहेगा आज का? निश्चित तौर से आप ये समझिए सेनाध्यक्ष पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बदामी बाग कैंट एरिया में जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग का ऑफिस है गार्डन कार्प्स का, वहाँ पर वो हैं। वहाँ पर उस सेना के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सुरक्षा स्थितियाँ हैं, जो सुरक्षा चुनौतियाँ भी आतंकवादी हमले में, जो पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद जो सुरक्षा की स्थिति है उसकी वो समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद वो यहाँ के जो पुलिस है, पुलिस के शीर्षस्थ अधिकारी डीजीपी, उनसे मुलाकात करेंगे और उनका फिर उसके बाद यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर से आप ये समझे कि जो सुरक्षा रणनीति है आगे की, किस तरीके से जो सुरक्षा चुनौतियां हैं और साथ ही साथ जो सीमा पार से अनेक घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, उन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। आज पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की गई है, उसका भी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।
स्थितियां जो है सीमा पर निश्चित तौर से तनावपूर्ण बनी हुई हैं। इसके पहले अगर आप देखें तो जो उड़ी का सेक्टर है, जहां पर बारामूला का सेक्टर है, इससे पहले वहां पर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश में विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया था। सेना पूरी तरीके से चौकस है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा 24 घंटे 24/7 विजिलेंस तो रहती है। साथ ही साथ आप ये समझे कि जो लॉन्चिंग पैड पर बड़े रहने वाले टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी सीमा पार से देश में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, हिली टेरेन होता है, हिली टेरेन के अलावा नए नए वो रास्ते ईजाद करते हैं। उन रास्तों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फोर्टिफाइड करना, घुसपैठ को पूरी तरीके से रोकना और सीमा पार से किसी भी तरीके की बेजा हरकत का माकूल मुंहतोड़ जवाब त्वरित तरीके से देना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर सेना का हमेशा रणनीति रहती है। और उसी को और तरीके से सुदृढ़ करने के लिए यहाँ की सैन्य स्थिति, यहाँ के वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए सेना प्रमुख यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके बाद पुलिस के शीर्षस्थ अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वो एलजी से मुलाकात करेंगे। ये उनका यही कार्यक्रम है। इसके साथ ही अश्विनी, अगर हम देखें तो इन आतंकियों में से 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए थे और अब उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 आतंकी पाकिस्तान के हैं और 1 आतंकी जो है वो अनंतनाग का है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, पूरी तरीके से 3 आतंकवादियों की पहचान की जा चुकी है। एक आतंकवादी जो है बिजबेड़ा अनंतनाग का माना जाता है, एक आतंकवादी जो है पुलवामा के त्राल का माना जाता है और इनके खिलाफ जो है सीमित कार्रवाई भी की गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि पूरी तरीके से इनकी शिनाख्त की जा चुकी है। लश्कर तैयबा जो कि अलग अलग नामों से यहाँ पर अपने आउटफिट संचालित करता है, उन्हीं की ये आतंकवादी है, उन्हीं के गुर्गे हैं, उनकी पूरी तरीके से पहचान हो चुकी है। और आप ये हमेशा मान के चलिए कि सीमा पार से आए हुए आतंकवादियों को जो भी लॉजिस्टिक सप्लाई करना होता है, जिस तरीके से शरण देना होता है, उनको रास्ते बताने होते हैं, उनको जो है अन्य जो सेफ्टी पासवे जैसी स्थितियाँ होती है, वो स्थानीय लोगों द्वारा ही दिया जा सकता है। और बगैर स्थानीय लोगों की मदद के, स्थानीय आतंकवादियों की मदद की ये संभव नहीं था। ये शुरू से कहा जा रहा था, लेकिन इसमें लश्कर तैयबा के हैंडलर्स, सीमा पार से लश्कर तैयबा का पूरा संचालन है, उसका पूरा यहाँ पर जो नेटवर्क है होम ग्रोन टेररिस्ट का और साथ ही साथ सीमा पार आतंकवादियों का, उन्हीं ने ये अंजाम दिया है और वो अपना अंजाम भुगतेंगे। इसको कई बार कई तरीके से कठोरतम तरीके से कहा जा चुका है, सीमित कार्रवाइयाँ शुरू की जा चुकी हैं। हाँ, ये है कि किस तरीके से उनको शिनाख्त करके उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों को पूछताछ के लिए इंटरोगेट किया गया है। उनसे शिनाख्त करने के बाद उनसे ये सब चीज़ें पता की जा रही है कि कौन से अन्य तत्व हैं, कौन से और मॉड्यूल हैं जो कि इस पूरे के पूरे हिंसात्मक, बर्बर, अमानवीय, पाशविक घटनाक्रम को अंजाम देने में शामिल रहे। और ये अंतिम तरीके से अंतिम निर्णायक लड़ाई होगी आतंकवाद के खिलाफ, जिसमें यहाँ के स्लीपर सेल की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी जाएगी, सीमा पार पहुँचे हुए आतंकवादियों की कमर तोड़ दी जाएगी और साथ ही साथ लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादियों को, उनके संगठनों को नेस्तनाबूद करने का और कल्पनातीत उन पर एक्शन लेने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कही है। इसके साथ ही, क्योंकि आप खुद लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, खुद इस वक्त लाल चौक पर भी मौजूद है, तमाम लोग वहां पर जो लोग हैं उनसे भी आपने बात की होगी, उन लोगों का क्या कुछ कहना है अभी तक इस पूरे हमले को लेकर के? क्योंकि इस हमले से सीधे तौर पर जो चोट लगी है वो है पर्यटन को वहां पर। जी, मैं अपने सहयोगी पीयूष से कहूँगा वो यहाँ की स्थितियाँ भी दिखाएं। परसों ये पूरी तरीके से बंद था और ये बंद जो है यहाँ के सामाजिक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने, यहाँ के राजनीतिक दलों ने, यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, उन सब ने किया था। सारी दुकानें बंद थी, सारे तरीके से यहाँ पर हुजूम लोगों का हमला हुआ था। हज़ारों की संख्या में अलग अलग जगहों के लोग, अलग अलग संस्थाओं के लोग, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे टैक्सी यूनियन के हो, शिकारिया यूनियन के हो, लॉयर्स हो, सभी लोगों ने आकर यहाँ पे प्रदर्शन किया था और उनका एक ही बुलंद नारा था कि टूरिस्ट हमारी जान है और वो किसी भी तरीके से इस तरीके के हमले को बर्बर, कायराना और साथ ही साथ घाटी के तत्वों द्वारा न किया जाना बता रहे थे। लेकिन अब जब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि घाटी के आतंकवादी इसमें शामिल थे, तो ये स्थितियाँ पूरी तरीके से साफ हो जाती हैं। आप देखें यहाँ पर पूरी तरीके से स्थितियाँ नॉर्मल हैं, सैलानी भी आ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, लोगों में भय नहीं है। हाँ, इस बात का लोगों में ज़रूर है कि पहलगाम की तरफ जाने से लोग बच रहे हैं। घाटी के अन्य इलाकों में अगर देखें तो पर्यटकों का आना जाना है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा पर्यटकों का आना तकरीबन 80 से 90% तक कम हो चुका है, क्योंकि लोग अब श्रीनगर की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। और इसी बात का कहीं ना कहीं लोगों को अंदेशा है, इसी बात की लोगों को आशंका है, क्योंकि यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो टूरिज़्म पर है। यहाँ पर पूरा का पूरा आय का जो साधन है वो पर्यटकों के आधार पर है। भले ही यहाँ पर बहुत क्या कहते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ
बेर उगता है तो यहाँ पे बादाम उगता है, जैसे हम लोगों के यहाँ आलू और मटर होता है तो यहाँ पे केसर उगता है, यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे आम के पेड़ है तो यहाँ पर सेब के पेड़ हैं, यहाँ के पॉपुलर के पेड़ों से बैट बनते हैं। मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ पर ईश्वर ने नियामत इनको दे रखी है, लेकिन उस नियामत को हर तरीके से बर्बाद करने की जो कोशिशें यहाँ के आतंकवादी करते हैं, सीमा पार के आतंकवादी करते हैं, देश विरोधी तत्व करते हैं, वो कहीं ना कहीं कश्मीरियत पर भी हमला करते हैं, हिंदुस्तानियत पर हमला करते हैं, जमहूरियत पर हमला करते हैं, इंसानियत पर हमला करते हैं। और परसों पहली बार एक बार ऐसा दिखा जब हजारों की संख्या में लाल चौक पर लोगों ने इसकी मजम्मत की, इसका कड़ी भर्त्सना की, उन्होंने नारे लगाए कि इनोसेंट किलिंग नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा माइंडसेट का परिवर्तन है। हाँ, ये तब भी होना चाहिए जब हमारे सैनिकों पर हमले होते हैं, जब हमारे पुलवामा में हमला हुआ तो इस तरीके का प्रदर्शन फिलहाल नहीं देखा गया, लेकिन अपेक्षा ये की जाती है कि किसी भी सैनिक, अर्धसैनिक, नागरिक, इनोसेंट के हत्या होने पर इसी तरीके से घाटी उठ खड़ी हो और इसकी मजम्मत करे, इसका भर्त्सना करे, बिल्कुल देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की ठीक है। बिल्कुल अश्विनी, आपके पास में वापस आते हैं इस वक्त। साथ ही अपने दर्शकों को भी बता दें कि बीते कल की अगर हम बात करें तो संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और तमाम अन्य नेता इसमें शामिल हुए। और जहां पर सभी दल आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर एक सुर में नजर आए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बैठक में शामिल होने के बाद में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा है, वो आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया, उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज़ सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज़ में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। और इसी के साथ ही बीते कल हुई सर्वदलीय बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होते हुए नजर आए। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से किस तरीके से समर्थन केंद्र सरकार को दिया गया, वो आपको सुनाते हैं। पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना ज़रूरी है, ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। और इसके साथ ही संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने भी केंद्र सरकार को आतंक के इस मुद्दे पर सपोर्ट करते हुए वो भी नजर आए, अपना समर्थन उन्होंने दिया और आतंक के खिलाफ एकजुट होते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, वो भी आपको सुनाते हैं इस बैठक के बाद। हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको कोई ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। तो इस आतंकी हमले की चौतरफा निंदा तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही इस वक्त पूरा देश जो है वो एकजुट है, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है इस आतंकी हमले को लेकर के। इसके साथ ही हिंदू संगठनों का प्रदर्शन भी पूरे देश भर में नजर आ रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और संगठन, अगर हम आज की बात करें तो आज भी हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन होगा, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करते हुए ये संगठन आज नजर आएंगे। खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद जो है, बजरंग दल, वो आज
प्रदर्शन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इस आतंकी हमले के खिलाफ ये प्रदर्शन है। तमाम हिंदू संगठनों का भी प्रदर्शन करने का फैसला है इस आतंकी हमले के खिलाफ। लेकिन साथ ही जहां आज का ये प्रदर्शन है, वहीं बीते कल की अगर हम बात करें तो पूरे देश में कई जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर लोगों में काफी आक्रोश और गुस्सा नजर आया है। कैंडल मार्च निकालते हुए लोग नजर आए हैं। वो 4 तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है, जिसमें ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली से, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या से, तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल से और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से कि किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला करो ये बैनर लेकर के आम लोग जो है वो इस वक्त सड़कों पर हैं और लगातार इस वक्त विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि ये जो आतंकी हमला हुआ है इसका जल्द से जल्द जवाब दिया जाए और आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि हमारी जो टीम है वो इस वक्त लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन, सर्च अभियान इस वक्त चला रहे हैं। तो फिलहाल ये 4 तस्वीरें पूरे देश में आक्रोश और कैंडल मार्च निकालते हुए लोग नजर आए बीते कल भी। और साथ ही अगर आज की बात करें तो दिल्ली में आज जो मुख्य बाजार है, जिसे दिल्ली की जान भी हम कहते हैं, चांदनी चौक और गांधीनगर मार्केट, ये दोनों बाजार जो है वो आज बंद है इस हमले के खिलाफ। और उसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो सुबह के 11 बजने वाले हैं और 11 बजे तक इन मार्केटों में अच्छी खासी भीड़ पहुंच जाती है। लेकिन आज ये दोनों ही मार्केट की तरफ से, जो एसोसिएशन है मार्केट के, उनकी तरफ से बंद का फैसला लिया गया है इस आतंकी हमले के खिलाफ। और उसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है चांदनी चौक की दिल्ली के और दूसरी तस्वीर दिल्ली के गांधीनगर मार्केट की। तो मार्केट की तरफ से बंद का आह्वान और उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उर्मिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं ताजा अपडेट के साथ। उर्मिलेश, सीधे तौर पर देखें तो लोगों में गुस्सा और आक्रोश तो है ही, लेकिन साथ ही दिल्ली में जो मार्केट बंद है उनकी तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। बीते कल कई सारे लोग कैंडल मार्च निकालते हुए भी नजर आए और आज भी कई विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। जी बिल्कुल, कृतिका, इस समय हम लोग जंतर मंतर पे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे जो है तमाम जो बजरंग और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जो बुधवार को जो घटना हुई है, जो इंसानियत पे जो है, जो कह सकते हैं एक तरफ से कि इंसानियत को जिस तरीके से आतंकवाद ने जो है निशाना बनाया है, उसके खिलाफ यहाँ पर जो है तमाम लोगों ने जो है प्रदर्शन किया है। और इसी कड़ी में जो है दिल्ली में तमाम जो बाजार हैं, चाहे वो चांदनी चौक हो या गांधीनगर हो, नई सड़क हो या फिर जो है और सदर बाजार हो, खाड़ी बावड़ी हो, इस तरीके से कई बाजार हैं जिन बाजार व्यापार मंडल ने और वहाँ के जो फेडरेशन है उन्होंने जो है यहाँ पर आज जो है बंद का जो है आह्वान किया है। और उसमें जो है केमिकल जो मार्केट है उन्होंने भी जो है यहाँ पर बंद का आह्वान किया है। साथ ये कहा जा सकता है कि इस गुस्से को लेकर, आतंकवाद के हमले को लेकर के जो तमाम जो पहलगाम में बुधवार को हुआ था उसको लेकर के दिल्ली के अलग अलग जगहों पे कई सामाजिक संगठन हैं, कई राजनीतिक संगठन हैं और कई जगहों पे जो है व्यापारी और तमाम जो अन्य संगठन है वो यहाँ आज जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाल किले पे भी अभी कुछ देर बाद जो है व्यापारियों का एक प्रदर्शन होगा। साथ ही जो है चांदनी चौक में व्यापारियों ने पूरा बंद करके जो है कैंडल मार्च का निर्णय लिया है। इस तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जो है आज इस घटना के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहा है। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मेट्रो और डीटीसी को और स्कूलों को जो है इस बंद से जो है बाहर रखा गया है। इसके साथ ही उर्मिलेश, अगर हम देखें तो बीते कल सर्वदलीय बैठक हुई और इस सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो संजय सिंह, तो सीधे तौर पर वो सभी सरकार का साथ देते हुए नजर आए आतंक के इस मसले पर। जी कृतिका, देखिए ऐसी घड़ी में जब देश में जो है निहत्थे लोगों पे जो है गोली चलाई गई हो, बर्बरता का जो है पहलगाम में एक आतंकवाद का जो है चेहरा दिखाई दिया है, तो निश्चित तौर से पूरा देश जो है इस समय केंद्र सरकार के साथ खड़ा है, देश की सरकार के साथ खड़ा है। और तमाम जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं वो जो उनका कहना है कि इस आतंकवाद के खिलाफ सरकार ने पहले ही कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन और कड़े कदम सरकार उठाए और आगे से जो है इस घटना से पहले जो है आतंकवादी सोचे, तमाम वो लोग सोचे जो हमारे देश की इंसानियत को जो है तार तार करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि देश के आवाम के तमाम लोगों में गुस्सा है इस घटना के खिलाफ, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो कैंडल मार्च कर रहे हैं और वो अलग अलग एसोसिएशन, संगठन और राजनीतिक दल हैं जो आज जो है तमाम दिल्ली में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो पहलगाम हमले को लेकर के इस वक्त एक्टिव और एक्शन मोड में सरकार और सेना दोनों ही नजर आ रही है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे हमारी खास खबर का, अंतर्राष्ट्रीय खबर का। जी हां, अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते अभी सुधरना शुरू ही हुए थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति की आलोचना करते हुए नजर आए। दरअसल लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रुकवाना चाह रहे हैं और ऐसे में वो दोनों देशों पर दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन ना तो पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे और ना ही ज़ेलेंस्की। साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने हाल ही में घातक हमला किया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और इस हमले की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रूस का बड़ा हमला जिसने यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया। तो रूस की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया यूक्रेन की राजधानी कीव पर और कीव पर यह घातक हमला हुआ जिसमें कई सारे लोगों के मारे जाने की जानकारी, 12 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं सीधे तौर पर। इसके साथ ही मरने वालों में 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं और ऐसे में यूक्रेन की राजधानी है कीव जिस पर यह बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया है और हाल ही के हमलों की अगर हम बात करें तो सबसे घातक हमलों में से एक है ये हमला जो रूस ने अभी हाल ही में किया है राजधानी कीव पर। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप की तरफ से भी जब यह हमला हुआ तो ट्रंप ने स्टॉप का एक मैसेज दिया है। सीधे तौर पर हम देखें तो ट्रंप की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया पुतिन को और कहा है कि ट्रंप ने पुतिन को सीधी चेतावनी दी। कीव पर हमलों के बाद ट्रंप की तरफ से यह बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर ट्रंप की तरफ से यह पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया, पुतिन स्टॉप। हर हफ्ते मर रहे हैं 5000 सैनिक और अब शांति समझौते की जरूरत है, ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई। ट्रंप प्रशासन की चाहता है कि यूक्रेन युद्ध पर जल्द से जल्द विराम लगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों देशों के साथ में ये छोटी छोटी चीजें बार बार नजर आ रही है जिसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इस वक्त नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभाला है तब से लगातार वो इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की की तरफ से भी पलटवार किया गया है। इस हमले को लेकर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की योजना को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि पहले चाहिए पूर्ण युद्ध विराम, रूस पर दबाव नहीं दिख रहा है, ये बात ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बिना शर्त युद्ध विराम को तैयार नहीं हैं, हमारी कुछ शर्तें हैं। और हमले के बाद एक्शन में ज़ेलेंस्की भी नजर आ रहे हैं और बीच में ही उन्होंने अपनी जो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा है उसे छोड़ करके वो इस वक्त कीव लौट रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये जो पूरा युद्ध का मामला है इसको लेकर अब अलग अलग चीजें भी नजर आ रही है, तो इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पर से मुझे और हमारी टीम और इसी के साथ फिलहाल ताज़ा अपडेट इस वक्त ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा गया है कि पुतिन स्टॉप इस हमले को लेकर के? देखिए, निश्चित तौर पे ट्रंप की बहुत बड़ी कोशिश है ये कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस पर रोक लगे। सर्गेई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं उन्होंने संकेत दिया है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। कल इन्होंने CBS से एक ऑनलाइन इंटरव्यू में कहा कि कुछ मुद्दों पे परेशानी है और उन परेशानियों को हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे थे। वो एक्चुअली दक्षिण अफ्रीका जो ब्रिक्स का पार्ट है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से वो बात करने गए थे। वो चाहते थे कि रामाफोसा भी इसमें हस्तक्षेप करे और रसिया जो ब्रिक्स का पार्ट है, साउथ अफ्रीका भी जो ब्रिक्स का पार्ट है, ये साउथ अफ्रीका की तरफ से रसिया पर एक दबाव या परसुएशन जाए कि वो युद्ध विराम में जो प्रयास हो सकता है और जो ज़ेलेंस्की की कुछ मांगे हैं उनको भी रसिया मांगे। ये एक तरीके से परसुएशन का प्रयास था, डिप्लोमेटिक उनका आउटरीच हो रहा था। एक तरफ ट्रंप प्रयास कर ही रहे लेकिन वो ब्रिक्स से भी चाहते थे कि ब्रिक्स के लोग भी हस्तक्षेप करें। दक्षिण अफ्रीका ने पहले भी एक पीस मिशन भेजा था यूक्रेन में और यूक्रेन के लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां और यूक्रेन का क्या एक मिनिमम स्टैंड हो सकता है इस पर उन्होंने जानकारी ली थी। लेकिन जब कीव पे हमला हो गया, परसों की बात है, कल की बात है, तो कीव पे
अब इधर के महीनों में माना जाता है कि यूक्रेन की राजधानी पे सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 12 नागरिकों की मारे गए और उसके अलावा 50 के करीब लोग घायल हुए हैं। सर्गेई लावरोव से जब पूछा गया तो सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री जो रसिया पर जो आक्रमण हुआ वो उसी जगह से हुआ था, तो माना यह गया कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे ही रसिया हमले करता है, तो इसलिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मानकर उस पर हमला किया गया, जिसमें कि कुछ नागरिक मारे गए। तो यूक्रेन की रणनीति कई बार ऐसी है कि वो सिविलियन इलाके से जो हमले करता है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने निश्चित तौर पे इस पर काफी नाराजगी जताई है, लेकिन लगातार उनका दबाव जेलेंस्की पे है कि आप जो क्रीमिया का मामला है, क्रीमिया के मामले पे रूस का जो स्टैंड है, रूस के स्टैंड को मानिए। ये बॉटम लाइन है जो रूस ने कहा है कि आपको मानना पड़ेगा, और उसके अलावा कुछ खास जो इलाके हैं रूसी बहुल इलाके, उन रूसी बहुल पे इलाकों पे जेलेंस्की को समझौता करना पड़ेगा। तो यहीं पे बात अटकी हुई है। एक जगह और बात अटक रही है, देखिए मैं बताऊं कि वो रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन में यूरोपीय यूनियन का कोई पीस फोर्स रहे, बिल्कुल वो नहीं चाहता। अगर वही होता तो नेटो के सैनिक बिल्कुल चलिए जी क्यों हमले करता, तो बिल्कुल है कि बॉटम लाइन है। चलिए आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा अखिलेश, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति, 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।